16 घंटों से महिला कर्मी का शव फैक्ट्री के गेट में रखकर ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन, नौकरी मुआवजे की कर रहे हैं मांग। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत बूढ़ा खाप स्थित आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत एक महिला आशा देवी की ड्यूटी के दौरान 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशा देवी की नाजुक स्थिति को देख निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कल शाम उसकी मृत्यु हो गई। महिला आशा देवी की मौत के बाद मृतक के परिजन एवं ग्रामीण और JLKM के सदस्यों ने महिला की लाश को फैक्ट्री के गेट के समक्ष रखकर मृतक महिला के परिजन को मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाया कि फैक्ट्री बिल्कुल ही प्रदूषण युक्त है। यहाँ के मजदूरों को बिना सेफ्टी के ही काम कराया जाता है, इस वजह से बीमार हो रही हैं और महिला आशा देवी का प्रदूषण के शिकार होने की वजह से तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने फैक्ट्री बंद प्रबंधन पर आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन सुरक्षा नियमों का कोई पालन नहीं करती है, मजदूरों का शोषण किया जाता है। गवर्नमेंट का मिनिमम पे वेवेज जो 541 रुपये होता है, पर उन्हें 541 रुपये न देकर 310 रुपये मजदूरी दिया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा मृतक महिला के परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा एवं नौकरी और पेंशन की मांग की जा रही है। लगभग 16 घंटे बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मजिस्ट्रेट के रूप में मांडू अंचल के CI राम रतन पांडे मौजूद है और विधि व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन सब इंस्पेक्टर MD अख्तर अली दल बल के साथ मौजूद है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं होगी हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। इस घटना के बाद JLKM पार्टी के दर्जनों सदस्य मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ आंदोलन पर बैठे हैं। बताते चले कि बूढ़ा खाप के ग्रामीण आलोक स्टील प्लांट से निकलने वाली प्रदूषण की वजह से लगातार आंदोलन करते रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मजिस्ट्रेट राम रतन पांडे और JLKM के केंद्रीय संगठन मंत्री रवि कुमार महतो ने। मांडू बूढ़ा खाप से मोहम्मद साबिर की खास रिपोर्ट। जांच का भी विषय है कि आपके यहाँ किन कारणों से तबीयत खराब हुआ, चाहे कि वो घर से सही सलामत निकली हैं, किसी तरह से कुछ भी ये दिक्कत नहीं था, ठीक है। और जो कंडीशन है फैक्ट्री का, वो जो है ना क्या थी, और हीटेड जोन में काम करती थी, ये आपको भी पता है। जहाँ पे अवशेष या फिर जो भी आप लोग का गिरता होगा वो हीटेड जोन में काम करती थी। वहाँ पे किसी तरह का कोई आप सुरक्षा उपकरणों का यूज नहीं करते हैं, ना ही काम कर रही थी आशा देवी कंपनी में। उसके बाद तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में इलाज हुआ। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद लाश को यहाँ ला करके कंपनी गेट पर रखे हुए हैं। इन लोगों ने कंपनी से मांग किए हैं कंपनसेशन के रूप में 30 लाख रुपया और किसी एक परिवार को नौकरी, ऐसे PF कटा है तो PF देना चाहिए, इसी तरह मांग है। घटना यही है, सोमवार को काम करने आई थी यहाँ, तो ड्यूटी के ही दौरान उसका तबीयत खराब हो गया तो अस्पताल ले गए यहीं का आदमी, पहले सदर ले गए, वहाँ से रेफर कर दिए तो वो लोग ले जाने के लिए खोज रहे थे रांची रिम्स। तो उनको जो बेटा है वो बोलने लगे कि नहीं से हम होप में एडमिट करवाएंगे, तो फिर वहाँ लाए। 3 दिन तक रुकी, कल शाम को 5 बजे का लगभग उसका डेथ हो गया। हम लोग 7 बजे से कल यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को नियोजन चाहिए, जो उसका बेटा है उन लोग का नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए। 30 लाख का हम लोग मांग किए हैं। हम उनका मतलब नतिन पुत्र है। मंडे के दिन में आशा देवी नाम की महिला यहाँ पे कार्यरत थी। कार्य के दौरान में तबीयत बिगड़ती है और इसे अन्यत्र सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। सदर हॉस्पिटल के बाद में वहाँ कुछ नहीं हुआ तो आनंद फानंद में होप हॉस्पिटल लेके चला गया। उसी बीच में 2 दिन अंडर ट्रीटमेंट चली, उसके बाद में कल डेथ हो गया शाम में। और कल शाम से हम लोग पूरे ग्रामीण और JLKM के लोग आंदोलित हैं और बैठे हुए हैं, लेकिन कंपनी का रवैया एकदम नकारात्मक, वो कहीं से भी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे साफ दिखता है कंपनी का लापरवाही है, सुरक्षा नियमों का कहीं से भी पालन नहीं किया गया। और वो एक हीटेड जोन में काम करती थी, शायद ये थी क्या बोलते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ थी, जो डस्ट गिरता है ना, जो अवशेष बचता है उसको साफ करने का काम करते हैं, जो ऑलरेडी एक हीटेड जोन है। वहाँ पे किसी तरह का कोई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता। हमने बताया है कि प्रबंधन पे केस भी हो, निष्पक्ष जांच हो और किन कारणों से मौत हुआ है। ये एक तरह से फैटल एक्सीडेंट ही है। अगर काम के दौरान में अगर आप बीमार भी पड़ते हैं, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर एक्सीडेंट। तो हम लोग का डिमांड है और हम लोगों ने डिमांड रखा है कि जो भी है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत में जो मुआवजा मिलना चाहिए आप वो दे दीजिए। उसके बाद में फिर ESIC स्कीम के तहत में इनको पेंशन रेगुलेट करना है, आप वो रेगुलेट कर दीजिए। और फिर
और एक परिजन को परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए, जबकि यहाँ टमाटर तो है। देख लेना है इसमें। हाँ हुआ हो गया खोलिए। ये खाली बोतल सब पुराना बोतल यूज कर रहा है, इसे मंगवा नहीं रहे। ढक्कन सब तो है, उसको कह देना। ओके देखते हैं उसमें।
सयाल आरए माइनिंग और सेंट्रल सौंदा क्रेशर में गोलीबारी में संलिप्त 3 अपराधकर्मी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। रामगढ़ पुलिस ने सयाल आरए माइनिंग और सेंट्रल सौंदा क्रेशर में गोलीबारी करने वाले 3 अपराधकर्मियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अजय कुमार ने की। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की। क्या मामला है, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या कुछ बरामद हुआ? कल लगभग 6:30 बजे के आसपास मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सस्पिशियस, कुछ संदिग्ध व्यक्ति है जो कि कोठार के पास एक होटल के पास में वो कुछ लोग जमा है और वहाँ पे कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इसमें तुरंत हम लोगों ने अपने एसडीपीओ पतरातू जो कि उस समय मेरे पास ही आए हुए थे कुछ ऑफिशियल काम को लेके और उनकी कुछ टीम आई हुई थी, तुरंत हमने इनको रवाना किया और जिसमें कि हमारे इंस्पेक्टर पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, बासल थाना प्रभारी कैलाश, हमारे भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता, बदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली, बरकाकाना प्रभारी उमाशंकर, ये सब लोग कुछ अन्य छापामारी में भी क्षेत्र में निकले हुए थे और तुरंत एसडीपीओ के नेतृत्व में ये लोग तुरंत कोठार के क्षेत्र में प्रस्थान किए और कई जगहों पे चेक नाका वगैरह लगाएं और कोठार में एक होटल के पास से 3 व्यक्तियों को वहाँ पे सस्पिशियस हालत में देखा गया और उनको पकड़ा गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम तुषार मिश्रा, मंगलेश कुमार और मुकेश कुमार बताया और कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग पिछले दिनों भुरकुंडा थाना क्षेत्र में 18 तारीख को सयाल में आरए माइनिंग पे गोली फायरिंग की गई थी दहशत फैलाने के लिए और राहुल दुबे ग्रुप के द्वारा से ये लोग संपर्क में थे। ये लोग उसके इशारे पे काम करते हैं और उसके इशारे पे इन्होंने आरए माइनिंग में फायरिंग की थी रात 8:30 बजे। उसके बाद 29 अगस्त को भी इन लोगों ने सेंट्रल सौदा में पप्पू जैन के रेलवे साइडिंग पर इन्होंने फायरिंग की थी और उन लोगों से रंगदारी की मांग की थी और इसी क्रम में हम लोगों ने बुरकुंडा थाने में एफआईआर भी दर्ज 209/25, 220/25 एफआईआर भी दर्ज हो रखा है और हम लोग लगातार इस पर काम भी कर रहे थे, हमारी टीम काम कर रही थी। और इसी क्रम में जब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के हैं जो कि राहुल दुबे गिरोह के से संपर्क रखते हैं और वह पुनः कुज्जू में, महुआ टुंगरी और अन्य इलाकों में कुछ रेलवे साइडिंग के जो व्यापारी हैं उन पर फायरिंग करने की योजना बना रहे हैं और कल रात में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये लोग रेलवे साइडिंग कुज्जू एरिया में ये लोग फिर से पुनः रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग कर सकते थे। ये लोग पूछताछ में इन्होंने यही बात बताई कि कल भी योजना थी कि ये लोग कुज्जू में रेलवे साइडिंग को फायरिंग करने वाले हैं और जब इनकी गिरफ्तारी की गई, इनके पास से दो व्यक्ति के पास से एक पिस्टल की बरामद हुई है और उसके अलावा 7 जिंदा गोली बरामद हुई है, एक एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद हुई है, 3 मोबाइल बरामद हुआ है और तुषार मिश्रा जो कि मरार रांची रोड रामगढ़ का रहने वाला है, मंगलेश कुमार उर्फ मंगलेश बरवड्डा धनबाद का रहने वाला है, मुकेश कुमार उर्फ मुक्कू जो कि बड़का गांव हजारीबाग का रहने वाला है। तुषार मिश्रा पे पहले से भी 3 केस है और 2 केस इन्होंने जो फायरिंग किया है बुरकुंडा क्षेत्र में, टोटल 5 केस इस पर अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। और राहुल दुबे गिरोह के द्वारा लगातार व्यापारियों पे और व्यवसायियों को लगातार धमकाया जा रहा था और इस क्षेत्र में दहशत फैलाने की योजना से ये लोग मोबाइल पे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में दहशत फैलाते हैं और मैं तमाम व्यवसायियों और जो काम करने वाले हैं उनको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भी रंगदारी मांगने की कोशिश करते हैं या उनको डराने की कोशिश करते हैं, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। रामगढ़ पुलिस आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ हैं और हर तरीके से आपको मदद करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए रामगढ़ पुलिस तत्पर है और किसी भी कोई भी इस तरीके के गिरोह जो आपको धमकाता है या फायरिंग करके इस प्रकार की दहशत फैलाता है, हम लोग उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।